हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉर्ट नोट्स फॉर एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस से रिलेटेड रहने वाला है। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में डाला था कि हमें जीएस का टॉपिक लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़ोर शोर से कहा था कि हमें जीएस का टॉपिक लाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन लगभग टॉप 50 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। और वो लगभग आप किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो आएंगे ही आएंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर ही सवाल पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। सेकंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और स्थान कौन सा था? तो वो लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान का नाम है वो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, ये आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। आपने एक स्टोरी भी पढ़ा होगा, अगर आप 5th क्लास में होगे तो उसमें सिद्धार्थ का एक स्टोरी भी था, जो कि एक हंस मर जाता है और किस तरीके से वो हंस की जान बचाता है शिकारी से। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप सच में हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ये आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेवन्थ क्वेश्चन है, इसके माँ का नाम क्या था? इसके माँ का नाम जो था वो माया देवी था। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे जो भी हम नोटिफिकेशन लाएंगे या फिर जो भी वीडियो लाएंगे वो आप तक पहुंच सके। एट्थ क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। ठीक है, जो राहुल नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? वो था चन्ना। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े थे? तो वो बस 29 वर्ष की अवस्था में ही वो क्या किए, सत्य के खोज पर अपने घर परिवार को त्याग कर निकल चुके थे। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। 13th क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 14th क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध में जो अपना प्रथम गुरु बनाया था वो था आलम कलाम। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। जो बुद्ध थे वो शाक्य दर्शन की जो है शिक्षा प्राप्त की थी। 16th नंबर है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य थे? तो कितने थे? 5 शिष्य थे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपको PDF में उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जो है जो भी नोटिफिकेशन आता है सबका PDF वहाँ पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? जो उन्होंने 5 शिष्य जो बनाए थे उनके क्या नाम थे? तो फर्स्ट था कौंडई। ठीक है, सेकेंड था वप्प, थर्ड था भादिया। ठीक है, फोर्थ था अगासी और 5th था महानामा। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, 35 वर्ष की उम्र में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, जिसको कि भूतपूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये था 6 वर्षों की तपस्या के बाद। 20 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से या तथागत के नाम से जाना गया। ठीक है, 21, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो था गौतम। ठीक है, 22, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी वैशाखी पूर्णिमा, जिसके दिन हम जो है गौतम बुद्ध की जन्म दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 23 है, गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो आपने बिल्कुल हमेशा ही पढ़ा होगा कि सारनाथ में दिया था। वो कहाँ पर था? तो वह वाराणसी के निकटतम है। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, 25th क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। 26 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कौन कौन से है? ठीक है, तो ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। तो ये है बुद्ध,
धम्म और संघ। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, तो बुद्ध, धर्म और चक्र पर टिक कर देते हैं, वो गलत है। इसका जो सही आंसर वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के निकट के प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता था उपसंपदा। 28 क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार देवतांगन की भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यह कर्म सिद्धांत के अंतर्गत। 29 क्वेश्चन है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था। तो बुद्ध ने जो है वो तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। 30 क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। तो जो बुद्ध के अनुयायी है वो 2 भागों में बटे थे। जो फर्स्ट था वो था भिक्षुक और सेकंड था वो था उपासक। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया। तो वह स्थान बोध गया कहलाया, जो कि बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 32, ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, 33, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, 34, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो जो महात्मा बुद्ध द्वारा गया अंतिम उपदेश था वो था, सभी वस्तु क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। 35, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। ये आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि MTS वगैरह का एग्ज़ाम देने जाते हो या ग्रुप D का देने जाते हो तो ये लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो ये थे अजातशत्रु। 36, तृतीय बौद्ध धर्म संगति कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बिहार की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो कि ये तत्कालीन क्या है, इनका नाम पटना है। 37, तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे। तो वो थे आनंद। गौतम बुद्ध को अपनी प्रथम महिला कौन थी। गौतम बुद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो वो थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। 39, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है। तो वो जाता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को आप जानते ही होंगे, जो कि कलिंग युद्ध को लेकर फेमस हुए थे। ठीक है, किस तरीके से कलिंग युद्ध के दौरान ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था इतने नरसंहार देखने के बाद। 40th क्वेश्चन, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे। तो वो थे कलिक और तापसु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था। ये बना था मथुरा कला में। ठीक है, 42, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है। वो गंधार शैली में निर्माण किया गया है। इसका आंसर होगा गंधार शैली। 43, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है वो है निवारण। ठीक है, यानी कि चिंता को दूर करना। 44, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म ने शुरू की थी। तो वो बौद्ध धर्म ने ही धार्मिक धर्मों का जुलूस जो है वो निकालना शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है। वो है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा पता है ना क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 46 है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात होता है। वो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, यानी कि ज्ञान के उपदेशक के नाम से। 47 है, अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है। तो वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 48, बुद्ध ने किसको प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था। वो थे वेदों के। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने वेदों के प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था। ठीक है, 49, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो वो थे मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, 50th नंबर, जो 50वें नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। ये हुआ था कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में। तत्कालीन नाम इसका क्या था, कुंडलवन था, लेकिन अब का नाम क्या है, कश्मीर। तो गाइस, अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया है आपको तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दे, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो लाएँ आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद। और कमेंट के ज़रिए हमें ये भी बताएं कि अगले टॉपिक आप किस टॉपिक पर जो है जीएस के क्वेश्चन देखना चाहेंगे, और ये भी बताएं कि ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए लाया था और इससे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस का मैंने ये सेट पेपर लाया है वो आप लोगों को कितना कारगर साबित हुआ है, या फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो भी कमेंट के ज़रिए हमें बताएं।